हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं बीएसपीसीएल की तरफ से जो जिन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया था और मेरिट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। और जो कैंडिडेट एब्सेंट थे उनको भी यहाँ पे उनका जो कैंडिडेट था वो कैंसिल कर दिया गया था टोटली, ठीक है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए कि क्या रीज़न था जो कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और क्यों उनका और जो कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। कई रीज़न यहाँ पे हैं जिसको आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद है इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इससे आपको जरूर फायदा होगा। ये 2018 का नोटिफिकेशन का है जो निकाला गया था, उसके बाद लिस्ट निकाली गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग से नंबर 1 पे आप देखेंगे नेम दिया गया पंकज कुमार जायसवाल, और यहाँ पे देखेंगे इनका स्टेटस शो कर रहा है डिस्क्वालीफाई। डिस्क्वालीफाई ये हुए क्यों थे? देखिए, आप वीडियो अगर स्किप करके चले जाएंगे ना, आपका ही लॉस होगा, क्योंकि कई पॉइंट्स हैं जो आपको बताने हैं वो चीज़, फिर आप कमेंट्स करेंगे तो फायदा क्या होगा। जल्दी ये चीज़ मेंशन किया गया, ही हैज़ नॉट सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सबमिटेड, यानी कि जब ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे थे और या आपका फॉर्म फिलअप कर रहे थे, तो ये अपना अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिए गए थे, कर दिया था इन्होंने। इसकी वजह से इनका जो है वो इलेक्ट्रीशियन का इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, ठीक है। देख पा रहे हैं यहाँ लिखा गया ही हैज़ नॉट सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन। अगर इनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं था, इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। किसको? पंकज कुमार जी को। उसके बाद यहाँ देख पा रहे हैं शंकर कुमार को, इनका भी यहाँ पे लिख के आ रहा, यहाँ देख पा रहे हैं ही हैज़ नॉट सर्टिफिकेट द इलेक्ट्रीशियन अप्रेंटिसशिप। सबका सेम यहाँ पे इशू दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे, थर्ड नंबर पे आप देखेंगे निर्भय कुमार। अब यहाँ पे देखिए इसको डिस्क्वालीफाई किया गया, रीजन क्या है? ही हैज़ नॉट सर्टिफिकेट ऑफ आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सर्टिफिकेट सबमिटेड फोटो मिसमैच आल्सो, ठीक है। इनके पास जो है वो आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं था इलेक्ट्रीशियन में, इन्होंने अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट सबमिट किया था और इनकी फोटो मिसमैच कर गई थी, और ये भी रीजन था, इसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लगभग यहाँ पे देख पा रहे हैं कैंडिडेट के पास इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट नहीं था। अब एक कैंडिडेट और भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये डिस्क्वालीफाई किया गया है इनको, क्योंकि इनके पास जो है वायरमैन ट्रेड का सर्टिफिकेट था जो इन्होंने सबमिट किया था, इनके पास इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। जिनके पास मैकेनिक्स का सबमिट किया था इन्होंने, इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, ठीक है। और आप देख पाए इलेक्ट्रॉनिक्स का सबमिट किए थे तब भी इनको डिस्क्वालीफाई किया। मतलब दोस्तों, इससे पता है एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन मांगा है, उसमें तो आपको इलेक्ट्रीशियन ही आपको वहाँ पे सबमिट करना है, उसी को आपको फिलअप करना है। अगर कोई भी आप ट्रेड फिलअप कर देंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। यहाँ पे कैंडिडेट को रिमूव किया गया है। अब और नीचे आप देखिए यहाँ पे लिखा गया ये डिस्क्वालीफाई किया गया, शी हैज़ नॉट सर्टिफिकेट इन द ITSM सर्टिफिकेट सबमिटेड, ठीक है। ये गर्ल्स हैं सीमा कुमारी, और इनका भी जो है डिस्क्वालीफाई को किया गया है। फिर अब आप देखें यहाँ पे शी हैज़ नॉट सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन वायरमैन सर्टिफिकेट का मेन रीज़न यहाँ पे दिख रहा है। और नीचे देख पा रहे हैं एक और है यहाँ पे, शी हैज़ सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द NCVT SCVT ITI इलेक्ट्रीशियन फ्रॉम द OPGS यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान अप्रूव्ड बाय UGC, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था क्योंकि ना ही NCVT था ना ही SCVT था, तब भी इनको जो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया था, किसी प्राइवेट से था, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये सब रीज़न यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा देख पा रहे हैं, ये इसमें लिखा गया गौतम कुमार मोडक, इनका है डिस्क्वालीफाई किया गया। इनका रीज़न क्या है? क्वालिफाई ITI रिजल्ट नॉट डिक्लेयर ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी कि जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जा रहा था DV के टाइम, इनके पास जो ITI का रिजल्ट था इनके पास नहीं था, क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था। तो ये चीज़ देख पा रहे हैं, ये सब रीज़न है। और आप नीचे आए देख पा रहे हैं सबका इलेक्ट्रीशियन मेन देख पा। और यहाँ पे देखिए एब्सेंट हुए थे कैंडिडेट। और यहाँ पे आप देखेंगे ये रीज़न बड़ा प्रदीप कुमार का है। देखिए यहाँ पे क्या इनको दिया गया है, ये रिमूव किया गया है, रिमूव इनको कर दिया गया, ठीक है। ये लोग देख पा रहे हैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये इनको मेरिट जो है लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। यह ही हैज़ शॉर्टलिस्टेड अंडर द फ्रीडम फाइटर कोटा category BC during the verification it was found this does not belong to the freedom fighter category in the term of advertisement clause in the 12 this stage of the recruitment consider your category is the score 40.94 cut off score 48.9 or you will be removed from the merit, ठीक है। यानी कि ये OBC कैटेगरी से आते थे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये OBC कैटेगरी से आते थे, प्रदीप कुमार जी जो हैं ये OBC कैटेगरी से आते थे। फॉर्म इन्होंने फ्रीडम फाइटर यानी कि FF कैटेगरी से फिलअप कर दिया था, और इनका नंबर जो आया था वो आ रहा था 40.94, यानी कि 40.94 ये इनका नंबर आया था। और जो है
तो इनको अनरिजर्व में कंसीडर कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे ये भी एक अनरिजर्व को जो मेरिट गई थी यानी कि जो कट ऑफ गई थी वो 58.90 गई थी, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया गया था यूआर की कट ऑफ जो है ये देख पा रहे हैं ये 48.90। तो इसी वजह से इनको जो है मेरिट लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बड़ा रीजन है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं, एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हैं और अगर आप जो है और आपका आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप जो जो आपकी यूआर की जो मेरिट आपकी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर नहीं आ रहा, फिर आपको वहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको सोल्यूशन क्या है, अगर आपको आपका ये सब जो है आपने रॉन्ग फिल कर दिया है तो आपको करना क्या होगा, या तो आप दूसरा फॉर्म अप्लाई कीजिए या फिर क्या करना होगा, इस कैटेगरी में आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। तो जनरल की जितनी कट ऑफ जाएगी उससे ज़्यादा उतना ही नंबर या उससे थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा, तब आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तब आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ इनको भी रिमूव किया गया है, ठीक है, क्योंकि इनका भी वही रीजन था अनरिजर्व कैटेगरी वाला। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इनका जो है वही रीजन था। तो कई रीजन देख पा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल का था, इन्होंने भर दिया। ठीक है, राजीव कुमार इन्होंने फीमेल कैटेगरी भर दिया था। ठीक है, तो आपको ये सब बहुत ध्यान देना है। देख पा रहे हैं इनको कितना कैंडिडेट को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया, रिमूव किया गया, एब्सेंट है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान क्या देना है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान ये देना है कि आपकी जो देखिए मेल हैं या फीमेल हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जेंडर में गलती आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है, कैटेगरी में आपको कैटेगरी में बिल्कुल भी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप कैटेगरी में गलती कर देते हैं तो फिर आपको यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा, और अगर आपका नंबर जनरल के मेरिट जो बनेगी उसके हिसाब से अगर आपका नंबर आ रहा तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं आपको रिमूव कर दिया जाएगा मेरिट लिस्ट से। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है। तो आपके पास जो फोटो वगैरह वो भी सही होना चाहिए, आपका कैटेगरी सही होना चाहिए और आपका मेल फीमेल सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपका बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। पिछली वीडियो मैंने बताया था क्या क्या आपका होगा तो ये चल सकता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ये चीज़ आपको क्लियरली आपको बता रहा हूँ, इनको रिमूव कर दिया गया, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो आपको कर क्या सकते हैं, अगर ऐसा हो गया है तो आप जो है नया फॉर्म जो है न्यू फॉर्म आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, न्यू फॉर्म आप अप्लाई करिए, तब आपका हो सकता है। अगर आपके पास देखिए जो मैंने बताया 3-4 रीजन, आपके पास अगर आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट नहीं है तब आप जो है फॉर्म आपका 100% आपको मेरिट लिस्ट से आपको रिमूव कर दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कैटेगरी जो है वो गलत कैटेगरी आपने फिल कर दिया, एससी एसटी ओबीसी कोई अगर आपने डाल दिया, जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी अगर आपका सर्टिफिकेट है तब तो अगर मेरिट लिस्ट में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है और आप दूसरी कोई कैटेगरी लेकर के रिजर्वेशन आप ले रहे हैं, उसके बाद आपके पास वो चीज़ है तो आपको जनरल में कंसीडर किया जाएगा और आपको जनरल में ही आपको मिलेगा। अगर आप उस तरह का नंबर आएगा तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 3-4 मेन रीजन थे जो कि आपने देख लिया। ये आपको अगर आप ऐसा कुछ है तो आप इसको सही कर सकते हैं। बाकी ये आप पीडीएफ चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, मैं आपको शेयर करूँगा, यहाँ पे आप देख पाए सब कुछ दिया गया है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।